हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 15। आपका डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी आपको एग्जाम में स्ट्रांग बनाएगी। चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए काम अपने क्वेश्चन शुरू करते हैं। नोटबुक ले लो और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर इवोल्यूशन के क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 1। सम herbivores organisms such as giraffe and brachiosaurus are known to have evolved long neck which help them access food that is not available to other shorter herbivores। कुछ जिराफ एंड ब्रेकियोसोरस हर्बीवोर ऑर्गेनिज्म है, वो जो है लॉन्ग नेक इवॉल्व हुई है उनमें, जो कि शॉर्टर हर्बीवोर से उनको फूड लेने में हेल्प करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इवोल्यूशन टू द स्टेटमेंट शोन अबव डिस्क्राइब। बेटा दोनों की ही लॉन्ग नेक इवॉल्व हुई है, यानी उनके दोनों के फंक्शन सेम है, लेकिन ओरिजिन दोनों के अलग अलग है। इट मीन्स कि ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है। इट मीन्स कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो सही है, वो करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2। अ पॉपुलेशन ऑफ ग्रे ट्री फ्रॉग, ग्रे कलर के ट्री फ्रॉग है, लीव्स ऑन डेसिडुअस ट्रीज वेयर दे ब्लेंड विल वेल इन विद द बार्क, जो उसके जो है ब्लेंड कर रहे हैं बार्क के कलर के साथ। Some members of the population have variations in body color with different shades of gray as well as yellow on their ventral side. Due to change in the environmental condition, yellow lichens start growing on the trees. The gray tree frogs can now be easily spotted by predators such as birds and snakes against the yellow background. Which of the following best describe survival of the fittest in this scenario? बेटा कौन सा सबसे ज्यादा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस सिनेरियो में हमारा जो है सही रहेगा, कौन सा रहेगा हमारा? जो भी हमारे ट्री फ्रॉग्स हैं वो थोड़े येलोइश कलर के हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, फिर दोबारा से ब्लेंड कर जाएंगे है और अपने आप को प्रोटेक्ट करवाएंगे कर पाएंगे। इट मींस कि हमारा जो सी ऑप्शन है, सम ट्री फ्रॉग्स दैट माइट हैव स्लाइटली येलोइश स्किन विल सर्वाइव, और फिर वही रिप्रोड्यूस भी करेंगे एंड रिप्रोड्यूस। करेक्ट। नाउ दी क्वेश्चन नंबर 3। A large population of a species of a fish in a lake has been relatively genetically unchanged for a long time. बहुत लंबे टाइम तक genetically unchanged रहती है। एक small bird species from an island migrate to the forest. एक नई species bird की migrate करके आती है forest में, migrate to the forest around the lake and prey on the smaller size fish, और उन fish को जो है खाने लगती है। Would the population of the fish species adhere to the Hardy-Weinberg law? Justify your answer. आंसर हमें पता है नो, क्योंकि कोई भी माइग्रेशन यानी जीन फ्लो जो है हमारे हार्डी वेनबर्ग लॉ को क्या करता है, ब्रेक करता है। तो द सिनेरियो वायलेट्स द रूल ऑफ नो जीन फ्लो और माइग्रेशन फ्रॉम द हार्डी वेनबर्ग लॉ। Now the question number 4. Arrange the following evolutionary phenomenon with respect to their contribution to evolution from most significant to least significant. मोस्ट से लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ हमें जाना है। जस्टिफाई योर आंसर विद रेस्पेक्ट टू ईच फिनोमिनन। ए है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बी है नेचुरल सिलेक्शन, सी है हाइब्रिडाइजेशन एंड डी इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हमारा जो आंसर बैठेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट टू लीस्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट नंबर पे नेचुरल सिलेक्शन, सेकंड पे हाइब्रिडाइजेशन, देन जेनेटिक ड्रिफ्ट, देन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। Justification: natural selection, it acts by favoring the variation and traits that increase an organism fitness in its environment and leads to their accumulation over time. Hence, natural selection is considered the most significant factor during evolution. Right? Now, hybridization, it involves the interbreeding of different variants leading to the mixing of the genetic material. This can enhance the genetic diversity that might contribute to the creation of new species, making it an important factor in evolution. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा बेटा, इंटरब्रीडिंग होगी डिफरेंट वेरिएशन में, तो क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल मिक्स हो रहा है, तो वो हेल्प करेगा जेनेटिक क्या होगा ना, सर्वाइव करने में, या इवोल्यूशन उसी की हेल्प से हो सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, नेचुरल सिलेक्शन। थर्ड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, occurs due to random changes in gene frequency in small population due to chance event। ये तो हमारे एक chance events है। It could be less significant than natural selection and hybridization as its effects are less predictable and may not always lead to adaptive changes। ये हमारे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हो, कोई जरूरी नहीं है, ये क्या है, बाई चांस वाला है।
ये हमारा चांस इवेंट्स है। एंड लास्ट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे, दैट thus is contribute the least to overall genetic diversity, and it is the least significant factor in terms of evolution. And today's last question, among 1000 rabbits of a population, 360 have long ears, LL, 150 have medium ears, capital L, small l, and 490 have short ears, small l, small l. Calculate the following in detail. फर्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पर ईच जीनोटाइप, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल पर ईच होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे बेटा कैपिटल एल, कैपिटल कितने हैं इंडिविजुअल 360 आउट ऑफ 1000, तो कितना हो गया 0.36 या 36%। हेट्रोजाइगस एलएल है 150 और डिवाइडेड बाय 1000 यानी 0.15 या 115%। एंड homozygous recessive small l individual 490 upon 1000, that is 0.49 or 49%. And B part is allele frequency of L and I. तो क्या हो गया बेटा हमारा, हमें पता है p स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0.36 एंड p क्या हो गया 0.6। इफ q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.49 तो q हो गया हमारा 0.7। Now C part, based on A and B, determine if the population is in Hardy-Weinberg equilibrium. Justify your answer. For the population of rabbits to be in Hardy-Weinberg theorem क्या कहती है हमारी, p square plus 2pq plus q square is equal to 1। हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, p की 0.6 और q की 0.7, तो हमारा p स्क्वायर हो गया 0.36 एंड q स्क्वायर हो गया 0.49 और 2pq हो गया हमारा 0.84। अब हम इन तीनों का एडिशन देख रहे हैं, तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा 1 से ज्यादा है। इट मींस दिस पॉपुलेशन ऑफ रैबिट्स इज नॉट द हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। नाउ दिस इज द एंड ऑफ टुडेस, एंड हम इसी तरह से क्वेश्चंस डेली करते रहेंगे तो हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा जो बोर्ड है हमें इजी लगने लगेगा। यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। टिल देन कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू।